जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और हमारे YouTube चैनल अंशिता नवोदय कोचिंग से खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अब समय ये आ गया है कि आपको 10 प्रश्न, कम से कम 10 प्रश्न डेली लगाना है। आप सभी बस इतना ही कोशिश करके सीखते जाइए कि 10 प्रश्न डेली लगाएं, तो आप यकीन कीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको 4 गद्यांश और 50 आकृतियाँ भी ज़रूर लगाना है। आज हम दशमलव वाले कुछ ऐसे 10 सवाल करने वाले हैं जो आपको प्राय गलती करवा देते हैं, है ना। तो हमें यह सब सुधारना है कि हम इनको कैसे शॉर्ट ट्रिक से भी मैं आपको बताने वाली हूँ और गलती भी ना हो, यही समझने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप पहले अच्छे से समझिए, फिर नोटबुक में लिखिए और खुद से करके देखिए, फिर आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए करते हैं दशमलव वाले बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। 31 राइट 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आता है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको क्या देखना है। 1 राइट 7/16 ये वाला काय में परिवर्तित करना है, दशमलव में। ये बच्चे पहले क्या करते हैं, 31 में 16 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 प्लस करते हैं, फिर जो आता है उसमें 16 से डिवाइड देते हैं, जो कि एक बहुत ही कठिन मेथड हो जाती है और लॉन्ग टाइम लेती है। हमको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, फटाफट करने वाली। तो हम तो क्या करेंगे, जो राइट की डिजिट है ना 31, ये कहलाता है पूर्णांक, ये आ जाएगा आपका पॉइंट के आगे इस तरह, और फिर लग जाएगा आपका पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, 7 में 16 का दे देंगे डिवाइड। हम हमेशा ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं, और अंश में ही हर का भाग दिया जाता है। 7 में 16 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाता, भागना आती 0, रखेंगे पॉइंट, हो जाएंगे 70। आपको पता है टेबल आनी चाहिए, 16 चौके 64। अब कैरी लेंगे, 10 में से 4 गए तो बच जाएंगे 6, उतारेंगे हम 0, 16 3 48। आपको टेबल तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आना ही चाहिए। अगर टेबल नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो जाता है। 16 7 112, आठ बचेंगे आपका, घटाएंगे तो फिर आप पॉइंट के बाद बच्चों एक 0 हम हर बार हर स्टेप में, मतलब यहाँ भी हर स्टेप में ले सकते हैं। ये तो नियम ही है, आपको डिवाइड का आना ही चाहिए। लेकिन एक स्टेप में अगर 0 लेने से डिवाइड नहीं जाता है तब हमें 0 रखना पड़ता है। अब ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, फिर पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगेगा, और राइट हैंड साइड में क्या लगेगा, 4 3 7 5, और इसको हम प्लस कर देंगे। 5 7 3 4 पॉइंट 0 में 1 प्लस होगा तो 1 और 3 का 3। ये देखिए हमारा आंसर आ गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 वाला। तो हमें बिल्कुल भी अपने सवाल को बड़ा नहीं बनाना है मल्टीप्लाई करके, हमको बस क्या करना है, राइट वाली डिजाइन जो डिजिट होती है वो पूर्णांक है, वो पॉइंट के आगे लिख देना है, और ऊपर वाली में नीचे का भाग देके जो पॉइंट का हिस्सा है वो लिख देना है। आसानी से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है। यदि 4390, ये बच्चों जो है ना डिवाइड का निशान कहलाता है, 3.66 है, डिवाइड करना है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 390 डिवाइड, ये बटे कहलाता है 3.66, ये बटे का निशान है ना। बराबर क्या है, बराबर आता है 1200। मतलब वो कह रहे हैं कि यदि हम इस संख्या में इस संख्या से भाग देते हैं तो आंसर आता है आपका 1200। तो यदि हम 439.2
मैं 36.6 से भाग दें तो क्या आएगा। सवाल हमारा वही है, आंसर भी हमारा वही आएगा, सिर्फ हमें ध्यान से इसको करना है ना। यहाँ 9 है बच्चों। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है और नहीं सिखाया है तो आज भी सिखा रही हूँ। सबसे पहले हमको पॉइंट हटाना है। हम सिर्फ ओनली डिजिट लिख रहे हैं, ऊपर की भी और नीचे की भी। अभी देखिए, कई बच्चों को तो पता होगा कि अगर यहाँ भी 1 के पहले पॉइंट है और यहाँ भी 1 के पहले, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाते हैं, हमेशा बराबर की दूरी पे कैंसिल हो जाते हैं पॉइंट से पॉइंट। और दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो हम ये ऊपर का 0 नीचे, और यहाँ की पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ का 0 ऊपर, ये भी कर लेते हैं। और अब 0 से 0 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से भी किया जाता है, और आपको अगर पता है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल भी हो जाते हैं अगर बराबर की दूरी पर है और हम भाग दे देंगे। पहले 1 टाइम ही जाएगा 366। आपको अगर काटना आता है तो आप 6 से भी काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सीधा डिवाइड दे दीजिए। ये कट जाएगा, उतारेंगे 2। अब 2 बार में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7। देखिए पूरा चला गया है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? 12। हमारा आंसर आ जाएगा 12 पूरा है ना। यहाँ देखिए 2 के पहले पॉइंट था ना नीचे वाली संख्या में, तो 2 0 आ रहे थे। यहाँ बराबर की दूरी पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गए, 12 आंसर आ गया। सो सिंपल, आप देख के भी लगा सकते थे। यहाँ देखिए 2 के पहले पॉइंट था, अगर नीचे 2 के पहले पॉइंट है तो 2 0 आए थे, और यहाँ तो पॉइंट से पॉइंट कट ही गए थे तो संख्या ये बची, तो 12 आ गया सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे 2 था बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपको पहले ही बता चुकी, ये बटे का निशान है। चलिए, सबसे पहले लिखा है 400। 400 क्या है? पूर्णांक है। फिर लिखा है 7 ही लिखा है ओनली, तो ये 7 भी क्या है? पूर्णांक है बच्चों, ऐसा लिखा जाएगा। प्लस जो 5/100 लिखा है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस 8/1000 यानी 8/1000 लिखा है। अब हमको पॉइंट हटाना है, तो हमको 400 में 7 जोड़ेंगे बच्चों, तो 407 हो जाएगा। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, ये पूर्णांक है दोनों। अब बनेगा पॉइंट वाला भाग, तो हम पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास 2 0 हैं, यानी कि फर्स्ट 1 0 होता तो पहले नंबर की डिजिट होती, 2 0 है तो 5 कहाँ की डिजिट हुई? सेकंड नंबर की। अब इसके पास 3 0 है तो पॉइंट से तीसरे नंबर की डिजिट हुई। दूसरा तरीका देखिए आप, ये तो इजी तरीका हो गया जो बच्चे कर लेते हैं। अब हम आपको दूसरा तरीका भी दिखा सकते हैं। देखिए 700, ये 7। अब इसके पास पॉइंट कुछ नहीं है तो हम 0 0 पढ़ सकते हैं, ऐसे 2 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अभी 5 जो है ना बटे में 100 है, तो 5 कहलाएगा पॉइंट के बाद सेकंड नंबर की डिजिट, और इसके पास 3 0 है तो 8 कहलाएगा पॉइंट के बाद तीसरे नंबर की डिजिट। जितने 0 रहते हैं डिजिट उतनी ही पीछे बना दी जाती है। ये देखिए, अब इसको आप प्लस कर लीजिए। ये देखिए बन गया ना 407.058। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है कहीं 407.058, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विस्तारित रूप में लिखें। क्या करना है? विस्तारित रूप। तो अभी जो हमारे पास था वो विस्तारित रूप था, हमने उससे संख्या का निर्माण किया था। अभी हमारे पास संख्या दी गई है, हमको इसको विस्तारित रूप में लिखना है। बहुत ही आसान होता है, बट बच्चे कठिन समझ के छोड़ आते हैं। देखिए पॉइंट के बाद पहले की जो डिजिट होती है, जैसे 5 है तो इकाई, 3 को दहाई और 2 को सैकड़ा। तो 2 में काय का मल्टीप्लाई होगा? सैकड़े पे है ना, तो 2 में मल्टीप्लाई होगा 100 का। ये जो निशान लगे ना ये मल्टीप्लाई की है।
फिर लगाते हैं प्लस 3 इकाई दहाई, 3 दहाई पे है तो 3 में गुणा होगा 10 का, और 5 जो है इकाई पे है तो प्लस लगाना पड़ेगा बीच में, और 5 का मल्टीप्लाई होगा 1 से क्योंकि वो इकाई पे है। अभी जो पॉइंट के पीछे वाली ये डिजिट है ना, तो पहली वाली जो डिजिट कहलाती है उसमें 0 बटे पहली वाली डिजिट के बटे लिखते हैं 10, दूसरी वाली डिजिट के बटे में लिखते हैं 100, और तीसरी वाली डिजिट के बटे में लिखते हैं 1000। ये देखिए, तो हमारे पास 100 वाली 0 वाला कुछ है नहीं, ये देखिए है ना, 0 वाले में लिखना ज़रूरी नहीं है इसको, और इसको लिखना भी ज़रूरी नहीं है। तो हमारा क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, और ये 0 वाली लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हमारा बनेगा 8 मल्टीप्लाई 1000। 1 बटे 1000 भी लिख सकते हैं और 8 बटे 1000 भी लिख सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए लिखा है 8 गुणित 1 बटे 1000, ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे हमने सीधा ये लिख दिया था, और इसमें लिखा है 8 मल्टीप्लाई 1 बटे 1000, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हो तो जाएगा वही। ये देखिए लिखा 8 मल्टीप्लाई 1 बटे 1000, 8 एकम 8, 8 बटे 1000 होगा, तो वही काट के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट देखिए, ठीक से समझिए आप, और जल्दी जल्दी से सारे वीडियोस को खुद से कीजिए समझ के, है ना, सारे सवालों को। 26 बटे 10, सबसे पहले हम चाहें तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस 136 बटे 100, 136 आगे वाली डिजिट ऊपर लिखी जाती है, पीछे वाली नीचे, प्लस 864 बटे 1000। अब हम पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट जब हटाएंगे ना, देखिए 1 0 है तो हमारा रहेगा एक संख्या पहले, पॉइंट 6 के पहले। अब यहाँ 2 0 है तो 2 संख्या पहले, पॉइंट 136 लिखा जाएगा यहाँ पॉइंट 2 के पहले। अभी फिर से लिखेंगे 864, और 0 है 1 2 3, तो पॉइंट 1 2 3 के पहले, यहाँ चाहे तो 0 लगा सकते हैं पढ़ने के लिए। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमको प्लस और माइनस करना है। अब हम ध्यान देंगे, ये वाली संख्या देखिए यहाँ कोई निशान नहीं, यानी क्या की मानी जाती है, प्लस की। एक ये वाली भी क्या है की है, प्लस की है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 10 के पास पॉइंट नहीं है तो 10 पूर्णांक मारे जाएगा, और पूर्णांक के पीछे हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। अभी इसका पॉइंट इसके नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ लिखा जाएगा 864, और इनको हम प्लस कर देंगे 10.864, देखिए आ गया। अभी हमें क्या करना है, माइनस माइनस की डिजिट को भी प्लस करना है। माइनस की एक डिजिट हमारी ये है और एक डिजिट ये है, हम इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2.6 और 1.36, इनको प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 6 का 6 639.3, नहीं हाँ ठीक है, प्लस ही करना था। अब इन दोनों को, ये माइनस 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 की प्लस हो गई, ये प्लस प्लस की प्लस हो गई। अब प्लस वाले आंसर में से माइनस वाले के आंसर को हम माइनस कर देंगे। गलत लिख गया ना, 3 पॉइंट के नीचे सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे ये वाला, फिर लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में है 9 और 6, तो यहीं ही लिखेंगे बच्चों, पॉइंट के आगे पीछे ही लिखा जाता है। 8 में से 9 जाएंगे नहीं तो हम पूर्णांक से कैरी ले सकते हैं, हो जाएंगे 18, 18 में से 9 जाएंगे, 9 बचेगा पॉइंट का पॉइंट। फिर इससे कैरी लेंगे 10, 10 में से 3 गए, 10 में से 1 तो इसको दे दिया था, 9 बचे, और 9 में से 3 गए तो क्या बचेगा, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, 6.904, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। हाँ बच्चे कह रहे होंगे सभी क्वेश्चंस के आंसर बी आ रहे हैं,
हो जाता है कभी कभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप कई बच्चे तो हमारे स्वयं से ही कर सकते हैं, समझने की आवश्यकता नहीं है, बट जिनको नहीं आता है वो ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। सबसे पहले आपको देखना है प्लस की डिजिट कौन सी है। तो भाई ये वाली जो संख्या है ना 515.15, ये प्लस की डिजिट है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो हम सबसे पहले माइनस माइनस संख्याओं को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 15.51, अब फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 1 है और यहाँ 51 है। ठीक है, फिर थर्ड डिजिट को आप फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट साइड में क्या है 5 और राइट साइड में है 1 और 1। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में 1 और 1। इनको प्लस कर देते हैं। 4, 10 और 12, कैरी आई 1, 13, कैरी आई 1, 1 और 1, 2। कितना आ गया 23.24। अभी ये वाली प्लस की डिजिट है। प्लस की डिजिट में से माइनस की डिजिट को, माइनस की डिजिट का जो योग आया है ना, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट साइड में है 24 और लेफ्ट साइड में है 23। 24 पढ़ते तो नहीं है, 24 ही पढ़ते हैं, बट अपन थोड़ा सा चलता है ना, बस राइट होना चाहिए अपना सवाल। माइनस कर देते हैं। 5 में से 4 गए 1, कैरी लेंगे। 11 में से 2 गए 9, फिर पॉइंट का पॉइंट, यहाँ कैरी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि 4 बड़े होंगे, 1 इसको दे दिया तो 1, यहाँ कैरी लेनी पड़ेगी। और 11 में से 2 गए तो 9, 5 में से 1 गया तो 4। 4.91 क्या हो जाएगा हमारा 491.91, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स तो आप बढ़िया बढ़िया लिखते ही हैं। उसको आप जब लिखते हैं ना और हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों। फिर हमें लगता है जल्दी से हम दूसरी वीडियो बच्चों को दे दें, जिससे बच्चे फिर से बढ़िया से कमेंट्स हमारे लिए दे सकें। लाइक चैनल को कर लीजिए, जितने ज़्यादा लाइक होते हैं मुझे उतना ही प्रोत्साहन मिलता है। 1 माइनस, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 माइनस 0.01, तो हमको सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आप सोचेंगे यहाँ 3 डिजिट ही, यहाँ 1 डिजिट है, लेकिन बच्चों ये पूर्णांक वाली डिजिट है, जो 1 है ना वो आगे लिखा जाएगा, पॉइंट के बाद लगेंगे 0 0, है ना, ये ध्यान रखना है। और इसका जो पूर्णांक है वो 0 है, एंड पॉइंट के बाद जो है वो क्या है 0 1, तो ये संख्या छोटी है पूर्णांक से, है ना। जिसके पास पूर्णांक होता है वो बड़ी होती है। कैरी ली, 10 में से 1 गया 9, फिर एक कैरी लेंगे, 10 में से 1 इसको दिया था 9 पॉइंट का पॉइंट, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है। अब हमको इसके मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। सबने चैनल लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब भी आप हैं अगर नए आए हैं तो कर लीजिए। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चों कुछ भी नहीं करना, 0 का मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, टाइम बचता है हमारा, हमें दिमाग होना चाहिए इतना कि हम 0 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब बस हम पॉइंट गिनेंगे, 1 एंड 2 संख्या पहले यहाँ पॉइंट है और 2 संख्या के पहले यहाँ पॉइंट है, तो 2 और 2 हो गई। 4 संख्या के पहले हमें पॉइंट लगाना है, और हमारे पास संख्याएं हैं 2, 1 और 1 2, तो हमको 2 लगाने पड़ेंगे 0 और फिर लग जाएगा पॉइंट, तो हमारा आंसर आएगा 0.0099। ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0.0099।
अगर आप ढंग से करते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर आप सोच समझ के ध्यान से नहीं करते हैं तो फिर भाई टफ लगने वाला है ना। तो ध्यान दीजिए, अपन को बिल्कुल समझ के करना है कि हमारा क्वेश्चन हम बिल्कुल ही सरल हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर -2 में से -2 घटाया जाए, -2 में से -2, देखिए -2 और -2, अब बीच में क्या बोला है, घटाया जाए, ये घटाने का निशान, तो परिणाम क्या आता है, परिणाम मीन्स उत्तर। -2 में से -2 घटाया जाए, ये घटाने का निशान है ना। अब देखिए आपको नियम मैंने माइनस के प्लस के सारे पढ़ाए हुए हैं। माइनस और माइनस का जब गुणा होता है ना बच्चों तो बन जाता है प्लस, और 2 के आएंगे 2। अब देखिए हमारे पास एक माइनस का 2 है, एक प्लस का 2 है, तो एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या। आप चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको किसी से 2 रुपये लेना है और किसी के 2 रुपये देना है, तो 0 बचेगा ना, आपके पास क्या बचेगा, 0। आपने एक से 2 रुपये ले लिए और एक को 2 रुपये दे दिए। तो इसी तरह ये नियम होता है कि माइनस और प्लस की संख्या हमेशा बराबर में है तो कट जाती हैं। तो -2 से +2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। मैंने समझाया ना, आपको एक किसी से 2 रुपये लेना है तो आपने ले लिए, किसी के 2 रुपये देना है तो दे दिए, क्या बचा भाई, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा ना, 2 रुपये आ गए और 2 रुपये चले गए, तो ये कट जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्लस का अच्छा सा सवाल है, आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन करना कहाँ कठिन होगा आपको, प्लस तो आप कर लेंगे लेकिन आपको टफ हो जाएगा आंसर निकालने में, क्योंकि आंसर सारे काय में दिए हुए हैं, बटे में दिए हुए हैं, है ना, इसलिए मैं आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहली चीज़ है 0.4, दूसरी डिजिट है 0.04, तीसरी डिजिट है 0.004। हम इन तीनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, 444.0, इतना तो आपसे सबसे बन जाएगा। लेकिन अभी देखिए आप 0.444 किसी में भी आंसर नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना है, जैसे अभी हम पॉइंट लगा रहे थे, अब हमको अभी हमने जैसे विस्तारित रूप किया था ना, वही सेम चीज़ करना है। 0 तो पूर्णांक है, कुछ नहीं है। अब हमें पॉइंट हटाना है और इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो हर संख्या का हर एक हमेशा होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, 2 और 3, तो हम 3 लगा देंगे 0। एक संख्या के बट्टे में लिखते हैं तो 10 लिखते हैं, 2 संख्या के बट्टे में लिखते हैं तो 100 लिखते हैं पॉइंट के बाद, है ना। और पॉइंट के बाद 3 के बट्टे में लिखेंगे तो 1000, 4 के बट्टे में लिखते हैं, मतलब उतने ही 0 आते हैं जितने पॉइंट के बाद संख्याएं हैं। ये ध्यान दीजिए आप, है ना। ये देखिए हमने 444 था ना, पॉइंट के बाद 3 संख्या थी तो 3 0 लगा दिए। अब आप चाहें तो इसमें 4 का डिवाइड आराम से चला जाएगा सब में, 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। और ये नियम है, जब हम ऊपर डिवाइड देते हैं 4 का या किसी भी संख्या का तो हमें नीचे भी देना पड़ेगा। 4 2 जा 8, बचेंगे 2, 4 5 जा 20 और 0 का 0। तो हमारा मेन जो सही आंसर आएगा वो आएगा 111/250। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है कहीं, देखिए ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसीलिए मैंने सवाल करवाया क्योंकि इसको बटे में लिखना था। जल्दी से आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.6 डिवाइड 0.6, फिर ये बटे आ गया, बटे को कहते हैं भाग। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस, इसको बटे में है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6/6। ये देखिए बटे का निशान है, डिवाइड, बटे मीन्स होता है डिवाइड। अभी हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमें डिवाइड के लिए 0 पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, 6 1 जा 6, इसका आंसर आ गया। अब हम यहाँ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 6 जा 36, है ना। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, अभी मैंने बताया था
पॉइंट के राइट हैंड वाली डिजिट देखनी पड़ती, एक है और यहाँ भी पॉइंट के राइट हैंड में एक है, तो एक और एक दो संख्या पहले पॉइंट है ना, तो हमें राइट से ही गिनते हुए एक और एक दो संख्या पहले पॉइंट, आगे हम 0 लगा सकते हैं। यहाँ तक का आंसर आ गया 0.36 और हमारे जो बटे का आंसर आया था वो आया था 0.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1, तो हम इसको प्लस कर देते हैं, बीच में प्लस है हमारा क्योंकि ये देखिए प्लस है ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 6 का 6, 3 और 1 4, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, ये हमारा आंसर आ गया 0.46 करेक्ट है। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में ही आ रहा है। बच्चों हमारे सारे ही क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन नंबर बी आए हैं। आपने देखा होगा आज मैंने ऐसे ही सेटिंग की हुई थी, करेक्ट आंसर है। और आपको बहुत अच्छे से पॉइंट का जोड़ना, पॉइंट का घटाना, पॉइंट का डिवाइड, पॉइंट का मल्टीप्लाई सभी आ गया होगा। इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियोस आप और प्राप्त करना चाहते हैं, डेली 10 सवालों को लगाना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि यस मैम मुझे 10 सवाल डेली लगाना है आपके साथ। तो मैं और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बढ़िया से कमेंट्स लिख दीजिए। और डेली आप करना चाहते हैं तो मैं डेली ही वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगी। जय श्री कृष्ण।